हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक ज्योतिषी वीडियो में। ये टॉपिक है ऐसे जैसा कि हमने लिखा हुआ है जन्म कुंडली में शादी के बाद भाग्योदय होता है, ऐसा ऐसे कौन से योग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी D1 चार्ट है। मैंने यहाँ पर D1 चार्ट बनाया हुआ है और D9। D1 कहने का मतलब लग्न, आपके पूरे जीवन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सबके बारे मतलब ओवरऑल आपके जीवन के बारे में D1 बताता है। लेकिन D9 क्या करता है? D9 आपके भाग्य भाव के 9 पार्ट, कहने का मतलब भाग्य के 9 पार्ट किए जाते हैं, भाग्य भाव के। तो इस कारण D9 कहलाता है। D9 जो है दर्शाता क्या है? D9 जो है, D9 से आपके जितने सारे ग्रह बैठे हैं जीवन कुंडली में उनके बल को दर्शाता है। D9 उनके बल को दर्शाता है और आपके मैरिटल लाइफ को भी दर्शाता है। मैरिज आपकी कैसी चलेगी D9 दर्शाता है, और जो आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे आपकी लाइफ में, वो D9 दर्शाता है। दोनों को कंबाइन करके देखा जाता है। जैसे यहाँ पर कोई ग्रह जैसे शनि है, यहाँ पे नीच का बैठा हुआ है, सपोज दैट, तो यहाँ पर अगर उच्च का हो जाए 7 नंबर की राशि में, यहाँ पर उच्च का हो जाए D9 में, तो वह सब फल देगा। कहने का मतलब उसको उच्च का नीच का नहीं माना जाएगा। यहाँ जबकि यहाँ नीच का है, यहाँ उच्च का हो रहा है, तो वो आपकी जन्म कुंडली में अच्छा ही फल देगा। और वैसे ही उल्टा इसका हो जाए, उल्टा कहने का मतलब यहाँ उच्च का है D1 में और D9 में नीच का हो जाए तो नकारात्मक फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, नकारात्मक फल ज्यादा मिलते हैं, कहने का मतलब ये है। तो अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। D1 और D9 में इतना समझ लीजिए जैसे आपका ये कोई फल है। फल अगर ऊपर से आप देखते हैं तो वो क्या है? D1 ऊपर से D1, अगर D9 अंदर से जब पल्प निकलता है वो कैसा है? वो D9 है। ऐसे कहने का मतलब है वो जो पल्प निकलेगा फल का वो D9 है। तो चलिए मैं ऐसे जन्म कुंडली में शादी के बाद भाग्योदय होने के योग कौन से हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए D1 में मैरिज का भाव है, 7वां भाव होता है इसका। देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है D1 कुंडली में। आपकी जन्म कुंडली में सारे ग्रह इधर उधर बैठे हुए होंगे, आपने बैठाए नहीं है। इसका केवल आपको इस भाव का स्वामी लेना है। इस भाव में 10 नंबर की राशि लिखी हुई, इसका स्वामी होता है शनि, मकर राशि। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब यही D1 का 7वें घर का स्वामी आपको देखना है D9 में। D9 के भाग्यांश में चला जाए। भाग्यांश कहने का मतलब इस वाले भाव के अंश में, कहने का मतलब ये वाला, कहने का मतलब D1 में जो राशि है वो D9 में जहां पर लिखी हो वहां पर चला जाए। तो ये देखिए D9 में या शनि यहां पर आ जाए, ये एक योग बनता है शादी के बाद भाग्योदय का। ये कहने का मतलब है D1 का 7th लॉर्ड D9 के भाग्यांश में चला जाए। भाग्यांश कहने का मतलब भाग्य भाव के स्वामी के। और इसका और क्लियरिफाई अगर करें और अच्छे तरीके से, तो ये योग बन गया। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर D9 का 7th लॉर्ड भी साथ बैठ जाए, D9 का 7th लॉर्ड कौन बन गया? D9 का 7th लॉर्ड हुआ आपका मंगल। 8 नंबर की राशि लिखी हुई है, शनि मंगल की युति भाग्यांश। कहने का मतलब है इस D1 की भाग्य भाव की राशि में D9 में चला जाए D1 का सप्तमेश और D9 का सप्तमेश, तो ये शादी के बाद भाग्योदय को दर्शाता है। एक बार फिर से बताऊं, D1 का सप्तमेश और D9 का सप्तमेश लग्न कुंडली के भाग्य भाव की राशि में D9 में चला जाए, शनि और मंगल लेके चले गए हैं, तो ऐसे जातकों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। ये था मेरा छोटा सा ज्योतिषीय विश्लेषण शादी के बाद भाग्योदय। जो कैसा लगा कमेंट कर देना।